हेलो एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने तरीके से पढ़ाई को एक नए आयाम तक पहुंचाने की कोशिश में लगे होंगे। फिलहाल हम लोग आज बात करने वाले हैं एक मॉक टेस्ट के बारे में, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है एक नए फुल लेंथ मॉक टेस्ट में। वो मॉक टेस्ट होगा आपका बेस्ड ऑन एसएससी सीजीएल है ये, ठीक है। और इस मॉक टेस्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लगभग हम लोग गत कई दिनों से लगातार एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो या लाइव मॉक टेस्ट हो या फिर प्रैक्टिस मॉक हो। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब चीज़ से ओवरकम पाते हुए आगे-आगे हम लोग चलते चले जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम इस मॉक टेस्ट में हम लोग करने वाले हैं मॉक नंबर 7। ये टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट रहेगा। आपको मैं पहले ही बता दूँ, ये टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट रहेगा। एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे मॉक टेस्ट है आपका 6 नंबर का मॉक टेस्ट हमने कर दिया था। 1 से लेके 6 तक हमने लगातार किया है, ठीक है? और ये है 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है? और पहला, दूसरा में नंबर कम आए थे। धीरे-धीरे नंबर जो है सो ठीक हो रहा है। ऑलमोस्ट देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो अपन इस वीडियो में करने वाले हैं एसएससी सीजीएल फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 7। जी हाँ, इस ल मॉक टेस्ट को यदि आप हमारे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, यदि आपने लगा लिया है इस टेस्ट को, डेफ़िनेटली आपने करना क्या है कि मार्क्स अपना शेयर कर देना है कमेंट बॉक्स में। एंड इसका लेवल के बारे में कैसा है, ये बता दीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। और जो भी चैनल पे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफ़िकेशन यूट्यूब आपको समय-समय पर पहुँचा सके। और देख लीजिए एक बार, श्योर हो जाइए आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, एक बार देख लीजिए, ठीक है? और सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है यार, कर लेना चाहिए। मेहनत आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, साथ-साथ मेरा भी है और अपने लिए तो कर ही रहे हैं, साथ-साथ आप लोग भी देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है हमें। और तो जिन्होंने नहीं दिया है इस मॉक टेस्ट को, तो डेफ़िनेटली आपने मॉक टेस्ट दे देना है, फिर जाके इस वीडियो को देखना है। फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट को। और उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या मतलब ये है ही कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तो स्क्रीन पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? और ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से हम अपने आप को, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ और उसी हिसाब से हम भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? पिछले 2 साल से हम लोग भी 2 से 3 साल से लगातार हम लोग भी कर रहे हैं और अभी तक जो चीज़ चाह रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए फिर से लगे हुए हैं, ठीक है ना? बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार आप श्योर हो जाइए कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं, ठीक है? छोटा-सा हेल्प हो जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो चैनल को, ठीक है? चलिए, अपन स्टार्ट करते हैं और रीज़निंग से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है? चलिए, आई आपसे किस प्रकार संबंधित है? तो आई आपसे किस प्रकार संबंधित है? आई इधर है, एफ इधर है, चलो आई परसेंटेज का मतलब क्या आ जाता है ये देखिए। आई पिता है एच का, एच का क्या अर्थ आता है? ए बी का पति है, ये एच पति है किसका? जी का। और एंड का मतलब क्या आ जाता है? माता है एफ की। तो आई एफ का क्या लगेगा? आई एफ का क्या लगेगा? तो ये पापा, पापा के पापा इट मीन्स दादाजी लगेंगे ना। फादर इन लॉ, सॉरी फादर नहीं, ग्रैंड फादर लगेंगे, है ना? कंफर्म है ना? आगे बढ़े, चलिए। कह रहा है कि गुड को ये लिखते हैं 7 दूनी 9, 3 2 5, 19 2 21, तो 21 ये तो गया, 21 और दो कम किया है, दो कम किया है, यहाँ पे नहीं, दो दो चार, दो दो चार, दो दो चार 18, दो कम करेंगे तो सी आ जाएगा, ये जी गया। सेकंड लिखते 15 में से दो कम किया है, एक में से दो कम किया है, एक में से दो कम करेगा तो वाई आ जाएगा, तो यू वाई एक्स सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प ऑड वन है? तो चलो 18 2 20 3 23, 16 2 16 3 19 3 22, 3 3 4 3 7, 9 3 12 3 15, ये गलत हो गया ना? उनमें 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। तो 16 दूनी 32, 2 34 आ गया, 21 आ गया, 14 5 19 आ जाएगा, 9 1 10 4, 14 के 4 हासिल, 1 3 2 5 1 6 1 7, 74 सबका जो है ना प्लेस वैल्यू जोड़ दिया। 12 15 27, 12 और 15 27 और 27, 14 5, 14 4 18, 14 दूनी 28, 1 29, 8 7 15 9, 34 के 4, 3 2 5 6 2 8, 84 आ रहा है। 2 2 4 1 5 3 8, 8 7 15 9, 24 के 4 हासिल 2 आएगा ना, 2 2 4 2 6 1 7, 74 विल बी द करेक्ट आंसर। गलती कर दिए थे अभी हम। चलिए, 13 से 16 से 104, 9 से 14 से 63 कैसे गया ये बताइए।
भागा 2 करेंगे तो 13 8 है 104, भागा 9 छक 9 से 13 बिल्कुल सही है। अब हम करेंगे क्या, 23 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 39 नहीं आ रहा है। और क्या कर सकते हैं इसमें, 15 चौके 60 ये आ रहा है। और 6 गुना 15 छः के 90 आता है, 5 17 पचे 85। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है अपना ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आकृति घुमाने की अनुमति है ही नहीं। नहीं है तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया। क्या ये ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन, ये छोटा है ये बड़ा है, बड़ा वाला ही सही रहेगा ना। थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है हमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, ए ई से किस प्रकार संबंधित है? ए इधर है, ई इधर, चलो पूरा का पूरा है। ए हैच का क्या आ जाता है? ए पत्नी है बी की, तो बी और हस्बैंड हो गया ना। और एट द रेट का क्या है? पी क्यू का पिता है। बी पिता है किसका? सी का। इंटू का क्या अर्थ आता है? पी क्यू का पति है, सी डी का पति है। एंड का क्या अर्थ आता है? कि पी क्यू की माता है, ई माता है, तो डी माता है ई की। यही तो बोल रहा है। ए का ई से क्या संबंध है? ई क्या लगेगा? पापा, पापा की माँ दादी लगेगी ना। तो ए ई का क्या लगेगा? पापा की माँ लगेगी ना, पिताजी की माता यानी दादी लगेगी। हो गया ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 2 18 2 20, 20 आ रहा था। पाँच पाँच का पेयर ले लेते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, ठीक है। क्या आ रहा है ऑप्शन? ए बी डैश के पी आ रहा है। ए बी, यहाँ पर डी के पी, ए बी डी के पी, ए बी डी के पी, ए बी, रुक जाओ, डी आ गया ना, ए बी ई के पी, ए बी ई एफ के पी, ए बी, यहाँ पे डी ई एफ, यहाँ पे जी आ जाएगा। लास्ट में जी है, ये गया ये गया। ई आ जाएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ना, सेकंड ऑप्शन ना, है ना, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। चलिए, 13 से 16, 3 आया, 16 7, 16 22 31, ठीक है। और 23 13 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? 14 7 21 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 57 है ना, 58, 68, 78 88, 31 आ जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 4, यहाँ पे 713, और 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, 31 और 12, 2 1 3 3 1 4 43 88, जोड़ो 8 3 11 4 12 1 13, 131 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, 25 25, बराबर 44 से 12 आ गया। 25 25 में से एक कम किया, 4 16 में से एक कम किया, बराबर 44 में से एक कम किया, तो 12 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं अपन, सिलोक सा क्वेश्चन इंग्लिश में करेंगे। इंग्लिश में करेंगे सिलोक सा क्वेश्चन। सम कॉटेज आर हट, ऑल हट आर सेट्स, सम सेट्स आर कॉटेज। सेट्स कॉटेज है, बिल्कुल सही है। नो सेड इज कॉटेज, नो सेड सेड कॉटेज, गलत हो गया ना। पहला ऑप्शन क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 15 3 18 3 21 3 24 3 27, ए आ जाएगा। 21 22 23 24, ठीक तो है। 24 3 27 सही है। एन ओ ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, कौन सा इंटरचेंज कर लेंगे जो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, तो 12 था 120, भागा को चेंज करने से, मतलब 12 को चेंज करने से फायदा नहीं है। 6 और 24 कर लेते हैं। ये गलत है, ये नहीं जाएगा। 12 और 24 को चेंज करने से क्या आ जाएगा? हो सकता है 24 पंच 120, 6 पंच 30 10 40, तो 42 में से 15 गया, 7 3 में से गया, तो 27 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसको चेंज किया है? 24 और 12 और 24 को चेंज किया है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। ये इधर है, तो ये तो गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। ये इधर ऐसे कैसे आ जाएगा? ये इधर है। ये ऐसे है तो, अच्छा ये बताओ, ये तो ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। उसके बाद फिर ये इसका अपोजिट हो जाएगा, और ये तो फिर उधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा, ठीक है। ये इधर, ये तो गलत हो गया।
अब इसका हम्म, अच्छा इस दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखो तो गौर से यार। इस दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है हमें। ये ऐसे गया ऐसे, ये तो हमें यहीं पे गलत लग रहा है। ये गलत लग रहा है हमें, पहला ऑप्शन सही लग रहा है हमें, है ना। खामखा यहाँ पे 10-12 सेकंड ज्यादा दे दिए। लविंग को ये लिखता है, अच्छा 12, 13, 15, 16, 22, 23 GH, अपोजिट करके एक जोड़ दिया, ठीक है ना। तो टी है तो टी के बाद क्या आ जाएगा, टी के बाद यू ही आ जाएगा ना, RS, ये सही है। एक ही बार में ऑप्शन अपना मिल गया है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है आगे बढ़ेंगे। चलिए, 3 से 12, 3 या 9। अच्छा ऐसा करते हैं, बच्चे 25 + 5 किया है 30, 11 11 121 से +11 करो, 2 आ रहा 3, 132 सही है। 14 3 3 9, 3 12, 14 14 196 और 96 4 6, ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, ऑड वन आउट। आगे बढ़ो, ये देख लो भाई, 1 2, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, यहाँ पे कैसे क्या करना है ये देखो यार। इससे पहले भी एक बार गलती हुआ था नहीं ये, एक बार इससे पहले एक बार आया था कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि चौथे स्थान पे क्या आएगा, यानी सेकंड लास्ट क्या आएगा, यही तो कह रहा है ना। CON 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 वी 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 ई, ये तो गया भैया लास्ट नंबर पे। ये आ गया, पहले क्या आएगा भैया ये बताओ। आर है यहाँ पे, एक्स है यहाँ पे, सी है, ये आएगा। के बाद एन आ जाएगा, एन के बाद क्या आ जाएगा भैया ये बताओ आप। एन के बाद क्या आ जाएगा, 24 18 आ जाएगा, फिर कॉन्वेक्स आ जाएगा, विल बी द फोर्थ लास्ट, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। आगे बढ़े, लास्ट में आ जाएगा वो कन्विक्ट, है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मिरर इमेज है अपना, ये देखना इधर है, इसको इधर लाके आना, ये तो गलत हो गया ना, ये गलत तो नहीं है, ये सही है। ये इधर है ये इधर है, चलो ये इधर है ये इधर है। ये तो गलत हो गया, दो ऑप्शन कैंसिल हो गया। इस साइड ये इस साइड आ जाए, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ये आ गया अपना, सेकंड नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 106, 2 के नीचे अपोजिट क्या आएगा, देखिए 2 के, दो, अच्छा सबसे पहले एलिमिनेट करते 3 छो गया, एक गया, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा भैया, 5 ही ना आ जाएगा। 6 3 1 4 तो आएगा ही नहीं। 2 के अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए सिंप्लीफाई कीजिए। 44 ए को +36, बी का क्या अर्थ आ जाता है माइनस, बी का अर्थ माइनस है तो 60 आ गया। डी का डिवाइडेड करो 30, सी का आता है गुना 5, 30 दूनी 60, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या आ गया भैया आप बताओ। 34 आ जाएगा ना, 3 3 6 1 7, 35 दूनी 70 आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ये आ रहा है, बदलना चाहिए ना तो कर लेते हैं अपन। 3 7 21, माइनस को प्लस कर दिया है, माइनस को प्लस कर देने से, माइनस प्लस को गुना कर देते हैं, प्लस को गुना, तब देखते हैं क्या आता है। 3 7 21 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, 4 3 12, 1 13 प्लस -10 करो, 122, ये आ रहा है, ठीक है ना। क्या किया था, प्लस को गुना किया था ना, प्लस को गुना किया था। चलो ठीक है, ये आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चीन बीजिंग इराक, इराक का आ जाता है भैया बगदाद, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, 88 64, 512 आ जा रहा है ना, 512 आ रहा है, 512 तो आ रहा है। और 648 से कितना ज्यादा है यहाँ तो 88 64 1, क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या। 2 से 18 कैसे किया, 8 है ना, कैसे करेंगे यहाँ पे। और 2 से 18 कैसे गया है यहाँ पे, कैसे सोचा था हमने, 512 नहीं, 88 64, 2 9 18, 3 का स्क्वायर किया है, 88 64 81, 81 आ गया है।
इससे क्या फ़ायदा होगा? 9 9 में 81। अच्छा, तेरे तरह 169 आना चाहिए यहाँ पे तब तो। रुक जा भाई, यहाँ हमको लग रहा है कि पहुँच तो चुके हैं यहाँ के कंडीशन मतलब कंक्लूज़न पे। ये 2 से 18 कैसे गया? ये क्या किया है, पहले डिवाइड किया है 9 से, फिर 3 का स्क्वायर कर दिया। इट मीन्स क्या किया है, 3 का स्क्वायर प्लस गुना 9 किया है, 3 तिया 9 प्लस 9 किया है। उसी तरह से 12 13 का स्क्वायर 169 प्लस 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 क्या करेंगे इसमें? बराबर है 44 से। इसको देखते हैं बाद में यार, ये तो बनने वाला क्वेश्चन है। 4 6 5 4, 6 5 4, 6 5 4, 6 16 4 20, ये गलत हो जाएगा। 6 814 5 19 4 23, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। ये हो गया भैया कितना? दो क्वेश्चन छोड़ा है, ये एक बार फिर से टर्न करते इसको। 8 से 6 48 कैसे गया? 88 64 एक कर दिया तो बराबर है 44 से, और गुना 3 किया है। 3 तिया नहीं यार, कैसे करना था यार, समझ में नहीं आ रहा ये वाला पहुंच तो गए हैं ऑलमोस्ट यार। 8 से 64 88 64 एक 81 आया है, और 9 9 में 81, 9 का स्क्वायर ये आ गया। किया क्या है यहाँ से ये बताओ आप? जो भी आएगा वो कैसे करना है? 12 से कटेगा पहले, फिर 13 का स्क्वायर होगा। 12 से देखते हैं, 12 दूनी 24, इतना 169 आता है ना, तो ये आता देखते हैं। 20 देखते हैं। 12 का 12 8, परछा के 72, परछा के 72 72 72। अरे यार 20 है ना, 12, 12 का 12 आ गया, 8 आ गया, बरछा के 72 9, बैठे 96, ये तो नहीं आएगा। 3240 1840 देखते हैं। 12 का 12 6 64, 12 का 24 बढ़ते 36 बढ़ चुके करते 12 पंचे 60 4, ये भी नहीं जा रहा है। तो 12 से तो कटना चाहिए ना। 12 का 12 दूनी 24 24 24 24 24 और 8 बचा के तो 12 7 84, ये आ गया है। और 13 दूनी 26 नहीं आएगा। 12 दूनी 24 2 12 दूनी 24, ये 270। तो इसको देखेंगे बाद में, मार्क को रिव्यू किया हमने। जीके पे आते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन बच गया ना एक, ये नीचे ऊपर, ये हथौड़ी आ गया भैया नीचे, एक छोड़ के इधर आया, इधर आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर ऊपर आएगा ना, ऊपर आएगा ना, ऊपर तो दिए, ऊपर तो आया हथौड़ी वाला ये वाला। उसके बाद ये आया सेकंड, इधर आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आ जाएगा। ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। ये ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा, ये दोनों सेम है सेम है सेम है सेम है। चलो अब ट्राइंगल को देख लेते हैं, ये वाला को देख लेते हैं। ये ऊपर आया, ये नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर ये नीचे आएगा ना, नीचे आया नीचे आया, चलो ये भी गलत है। अब यहाँ पे एरो को देख लेते हैं, इधर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे आएगा ना, ये गलत हो गया। तो नीचे आएगा तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है हमें ये, फोर्थ ऑप्शन तो सही है। जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? हाँ नहीं पता इसका, नेक्स्ट करो। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? पोषण से संबंधित है ना, बाजार का आयात बढ़ाना, पर्यावरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला की पोषण सुरक्षा और बाजार आधारित खाद्य पदार्थ, ये हो सकता है विषय है ना। ठीक है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए है, पेट्रोलियम के लिए ठीक है। ताजुल मवासिर अमीर खुसरो, तारिक है मुबारक शाही, ये तो नाम कहीं सुना सुना लग रहा है यार। तारिक है फिरोज शाही, स्किप ही करेंगे यार। कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है? लोहड़ी नहीं होगा, विशु पोला, विशु तो हमको लग रहा है, पोला हो सकता है इसमें, बिहू नहीं आएगा। जीवाश्म ईंधन को जलाने के संबंध में गलत है, यह अक्षय योजना ऊर्जा का स्रोत है। अक्षय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, बर्निंग फ्यूल्स। इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेस, गलत है। इट कॉजेज एसिड रेन, ये इनकरेक्ट है भाई। अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, यही जीवाश्म ईंधन थोड़ी ना।
गलत थोड़ी है, ये तो गलत हो गया। निम्नलिखित कौन सा मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से प्राप्त वर्षा प्राप्त होती है? पंजाब, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, क्या आएगा इसमें? पंजाब, महाराष्ट्र तो नहीं होगा, तमिलनाडु, मेघालय। मेघालय हो सकता है क्योंकि मेघालय में बराबर बारिश होती रहती है। मासिन भी वही है। भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाला, नहीं पता यार, ये सब कैसे पता चलेगा। पद्म भूषण से सम्मानित देवव्रत चौधरी, ये एक बार और आया हुआ क्वेश्चन लग रहा है हमें, ध्यान में नहीं है, स्किप करेंगे इसको। जमीन से ऊपर तक वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई, या डॉप्शन होता है यार, हटाओ इसको। रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, आयरन लेड नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये हाँ नीला पड़ जाता है नाइट्रेट के कमी से, सॉरी अधिकता से। क्या गलत है क्या यहाँ पे? आयरन तो नहीं हो सकता है, लेड, लेड रहेगा तो भाई मर ही जाएगा। मेथामोग्लोबिन, नहीं पता, नाइट्रेट ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित है? टाइगर सफारी है ना, मेलानिस्टिक पता नहीं, ओडिशा होना चाहिए मेरे हिसाब से। मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा है आपको टाइगर रिजर्व, बट राजस्थान नहीं है, कर्नाटक नहीं है, कंफ्यूजन है उड़ीसा और मध्य प्रदेश, कंफ्यूजन है तो मार्क योर रिव्यू। मटकी मध्य प्रदेश, ये एक बार और आया हुआ है लोक टेस्ट में। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? नेल्सन मंडेला, विधु विनोद चोपड़ा, पता नहीं, शायद। T20 तो 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कौन बने? आईपीएल 2024 के दौरान दिल्ली कैपिटल के खिलाफ ये उपलब्ध, आईपीएल के खिलाफ ना, 350 विकेट। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह नहीं, यजुवेंद्र चहल दे सकते हैं, चहल को ही दे सकते हैं। सूर्यसेन भारतीय भारतीय स्वतंत्रता, ये चिटगांव चटगांव चटगांव मस्त, आगे बढ़ो। 1935 के बिल की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जिन्होंने 1935 के भारत अधिनियम नियम किया था, का निर्माण किया था, वो क्या थे? 1935 के समय में कौन था? क्लेमेंट एटली तो 47 के समय में था, ठीक है। मैकडोनाल्ड और लॉर्ड लिनलिथिगो, 1932-35, कुछ याद आ रहा है क्या, कौन सा था? लॉर्ड लिनलिथिगो को लगा रहे हैं, ठीक है। दो तो ऑप्शन नहीं था, ए और बी में कंफ्यूजन था, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के में कैबिनेट रैंक के डैश मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट रैंक के कितने मंत्री शामिल होते हैं? नहीं पता। किस आधार पर 19 के तहत स्वतंत्र का अधिकार स्वतंत्र रूप से निलंबित कर दिया था, आपत्ति की घोषणा की जाती है? सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक शांति, निर्वाचन, युद्ध या बाह्य आक्रमण? बाह्य आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण हो जाएगा यहाँ पे। हल्दी जो प्राकृतिक सूचक है, एचसीएल एनओएच में अलग अलग रूप मिश्रण में मिलाया जाता है तो प्रचुरीकरण क्या होगा? हल्दी है ना, हाइड्रोक्लोरिक, तो यहाँ पे लाल हो जाएगा। और एनओएच ये हो गया, क्या कहते हैं, क्षार है तो ये नीला कर देगा। एसिड में लाल, गुला, क्षार लाल, अम्ल और क्षार, ये तो गया भैया। रेड क्या करता है ना, बना कर देता है, यही तो है, यही तो ऑप्शन सही लग रहा है हमें। नेक्स्ट, सार्वजनिक वेतन प्रणाली के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा है? खाद्यान्न का समान वितरण सुनिश्चित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नियम है। खुले बाजार में आवश्यक वस्तु की कीमतों को कम करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शायद हो सकता है दोनों। 1955 से पहले इंपीरियल बैंक का नाम, अरे यार हटाओ, एसबीआई, एसबीआई, चलो। एक अर्थव्यवस्था में एक स्थिति जिसमें कुछ वस्तुओं का मूल्य दूसरे वस्तु की तुलना में तेज दर से बढ़ता है तो उसको क्या कहता है? तिरछापन, मुद्रास्फीति, ऐसा तो नहीं है, अस्फीति, मुद्रास्फीति जनक नहीं कह सकते हैं, मुद्रास्फीति तिरछापन दे सकते हैं क्या? इसका इंग्लिश क्या है, कुछ हट के है ये, यही हो सकता है यार। ऐसा तो नहीं सुने कि एक वस्तु का बिक्री कम हो रहा है तो उसका मूल्य कम होगा, दूसरा का बढ़ते चला जाएगा, ऐसा तो नहीं सुने थे। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा मणिवक्श काशी राम लखन राजस्थान के किस विद्यालय से संबंधित है? नहीं पता, नहीं पता। राजवंशों के संस्थापन में कौन सा जोड़िया गलत है? नहीं, सही है। शाक वंश, चोल नहीं है, पुलकेशिन, कर्ण वंश नहीं है, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक थे। चलो, ये हो गया। 18 क्वेश्चन हमने बना लिया यार। रीजनिंग का 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचा हुआ रीजनिंग का। मैथ्स नहीं, इंग्लिश पे आते हैं पहले। एक क्लैरियन कॉल का मतलब क्या आता है यार? ए ट्रम्पेट कॉल, विजयी वाला कॉल, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, अर्जेंट ऑर्डर, ए इंटीमिडेटिंग वॉइस, नहीं पता यार, इसको बाद में करेंगे, तुक्का लगा सकते हैं इसमें। विल एनीवन बिलीव योर स्टोरी, विल एनीवन बिलीव योर स्टोरी, तो वॉइस में चेंज करना है ना, तो विल बी गया, नहीं है यहाँ पे यार, ये गया।
विल योर स्टोरी बी बिलीव्ड बाय एनीवन? ये भी गया। ऑप्शन नंबर एक सही रहा। आगे बढ़ेंगे। ए गारमेंट दैट कवर द हेड एंड फेस। अरे यार, प्रिवेंट रोकना, परफॉर्म, कमिट, बेल, गोल वाला फुल फ्लावर का होता है ना वो। सीता आस्क्ड हर हस्बैंड टू रिटर्न बैक फ्रॉम द ऑफिस बिफोर। ये रिटर्न बैक तो आता नहीं है, कम बैक फ्रॉम द ऑफिस ये हो सकता है, रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस ये हो सकता है, नो इम्प्रूवमेंट तो होना ही होना है। तो टू कम बैक थोड़ी होता, रिटर्न फ्रॉम होता, रिटर्न फ्रॉम हमेशा के लिए ये होता, मतलब ये बराबर वाली बात है ना, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा। निदर द सर्वेंट्स नॉट द क्लर्क, निदर द सर्वेंट्स नॉट द क्लर्क, इसके अकॉर्डिंग ये सही है। टू डिड डन दिस सही है ऑप्शन। नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आई थिंक। अच्छा यहाँ पे बताओ, निदर राम नॉर श्याम। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है, नो एरर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु हेट्स रीजन और डिस्कशन को हीट करता है। मिसोगैनिस्ट ये गलत है। मिसोलॉजिस्ट, मिसएंथ्रोपो मिसएंथ्रोपिस्ट, बाइब्लियोफाइल ये गलत है। तो बुक से रिलेटेड है। मिसोगानिस्ट गानिस्ट फीमेल से शादी करने से संबंधित है। मिसोलॉजिस्ट और मिसएंथ्रोपिस्ट ये दोनों में से कोई एक होगा। मिसोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट शायद ये हो सकता है। मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यू में आइदर वेट एट द रिसेप्शन और कम बैक लेटर। एक सेकेंड यार, यहाँ पे डाउट हमको भी लग रहा है, इसको भी लगाते हैं मार्क फॉर रिव्यू, बाद में देखते हैं इसमें। तो भी मार्क फॉर रिव्यू नहीं यार, चेक है ना मार्क फॉर रिव्यू। यू में आइदर वेट एट द रिसेप्शन और कम बैक लेटर, या तो आप वहाँ रुक सकते हो। सही है, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ भी होगा। ओके चलिए। When I opened my room, I found that somebody dashed into my room during the night. करेक्ट। ब्रेक ब्रोक, हैड आ जाएगा, हैड ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डिस्कॉर्ड मिस होता है, गिला शिकवा, हार्मनी सामंजस्य हो जाएगा। सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में आता है। क्लेम्ड विद कंसर्न दैट देयर फोर्स वर टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम टू हैंडल इन द बैटल। ही सेड अलास, ये थोड़ी है। सेड जीज, ये क्या है पता नहीं। अर्ग, आह, ये चोट लगने वाला थोड़ी है। दे रिप्लाइड अर्ग देयर फोर्स, देयर फोर्स ठीक है, आवर फोर्स, देयर, हाँ देयर फोर्स आर टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम इनटू द बैटल। ये लग रहा है सही हमें, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट। इवोक मीन्स होता है आह्वान करना, प्रोवोक मीन्स वही हो जाएगा, आह्वान करना। नेक्स्ट करते हैं अपन। आई एंजॉय ड्यूरिंग द एक्सकर्जन इन जयपुर। आई एंजॉय ड्यूरिंग द एक्सकर्जन, सुनने में तो कुछ अलग लग रहा है। आई एंजॉयड द कर्जन इन जयपुर, ड्यूरिंग आई एंजॉय ड्यूरिंग, ये गड़बड़ है। यहीं पे मुझे गड़बड़ नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू यू राइट ए गुड हैंड, शी सेड, शी आस्ट वेदर आई वेदर डू यू चेंज इनटू, डू है ना, राइट रॉट रिटेन थोड़ी होगा। ये भी गया। आई राइट रॉट ए गुड हैंड, आई रॉट ए गुड हैंड। चलो अब इसमें क्या आएगा ये बताओ आप। शी सेड टू मी हो जाएगा, तो आई रॉट ये होना चाहिए अब, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स होता है डिफिकल्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग ये हो सकता है, कंफर्टेबल गलत है, मोस्ट इंपोर्टेंट ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम विल बी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। टोटल मीन्स व्यर्थ, वेस्ट हो गया, ब्लंट स्ट्रॉन्ग यूजफुल हो जाएगा। एंटोनिम बताना है ना। ऐसे प्रोम वी आर अरेंजिंग एन एग्जीबिशन ऑफ साड़ीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, आर हायरिंग एंड विल कहाँ से आएगा। एन एग्जीबिशन ऑफ साड़ीज फ्रॉम, ठीक है, इज ही आएगा, वाज नहीं, गलत गलत। ऑप्शन नंबर सेकंड एलिमिनेट करो और आगे बनाते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज डैश द यूएन फॉर द करंट क्लाइमेट क्राइसिस। द इंडियन गवर्नमेंट हैज,
हैज के बाद V3 लगेगा, सीक्स आउट, साउट होता है ना, बीन गया, हैज बीन। द इंडियन गवर्नमेंट हैज साउट द यूनियन फॉर, कर दिया गया, ठीक है। सीक्स आउट, साउट, सही तो सही लग रहा है हमें। ग्रेटिफाई मीन्स होता है संतुष्ट होना। ग्लोरीफाई दे सकते हैं, ब्लिक मीन्स नहीं, प्लीज, हाँ प्लीज भी है यार, संतुष्ट, अप्रिशिएट। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई मीन्स होता है क्या, वो क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल टाइप का वो हो जाता है। और प्लीज मेरे हिसाब से सही होना चाहिए यहाँ पे। मेडिटेटिव, मेडिटेटिव, इनकरेक्ट। अपेंडेड, ए डबल पी एन डी डी, पेंसिव, ए डबल पी आर ई एच ई एन एस आई। मेडिटेटिव, MEDITAT, मेडिटेशन, सही तो लग रहा है, ये गलत है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड। आर्गुमेंट, इग्नोरेंट, कॉन्साइंस, अपियरमेंट, अपियरेंट। आर्गुमेंट, इग्नोरेंट, आर्गुमेंट, IGNORENT, इग्नोरेंट, ये सही है। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट। अपियरमेंट, अपियरेंट, APPEARANT होता है ना, अपियरेंट, ये गलत है। अपियरेंट। डिफॉरेस्टेशन, डैश द पर्पसफुल क्लियरिंग ऑफ forested land throughout history and into modern times. Forest being raised to make space for agriculture and animal and to obtain wood for fuel, manufacturing and construction. Deforestation is one of the worst thing have affected climate. It has dash and it is affecting our daily life. डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन है ना, डिफॉरेस्टेशन ईज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थोड़ा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, सब आगे क्या प्रेजेंट में है ना, फॉरेस्ट हैज थोड़ी आएगा यार, आर थोड़ी आएगा, फॉरेस्ट हैव आ जाएगा, बीन रेज्ड है यहाँ पे आगे। और मोर स्पेस फॉर एग्रीकल्चर एनिमल ग्रेजिंग, चराने के लिए, फॉर, ठीक है। ये डिफॉरेस्टेशन वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, दैट नहीं तो विच आ जाएगा यहाँ पे, विच हैव अफेक्टेड क्लाइमेट, इट हैज के बाद V3 आ जाएगा, अफेक्टेड आ जाएगा, ये तो सिंपल था यार। क्या था, सिंपल था। क्लेरियन कॉल का नहीं पता, मिसोलॉजिस्ट दे सकते हैं यार। पांच में, नीदर द सर्वेंट नॉट द क्लर्क हैज डन दिस, सही लग रहा है ये भी। व्हाट, आगे नेगेटिव भी है क्या, नहीं है तो ठीक है ये यार, सही तो लग रहा है ये। आते मैथ्स की ओर, ठीक है। ये कह रहा है 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 11 दूनी 22, ठीक है, दो से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें देख लेते हैं। 5 2 7, 7 14 आ गया, 3 4 3 7 13, 13 और 13 8 21 आ रहा है। यहाँ पे या तो आप ऐसा करो, 7 दे दो यहाँ पे, तो बराबर हो जाएगा। 7 यदि दे देते हैं तो 14 7 21 आ जा रहा है, आ जा रहा है। तो हमको लग रहा है कि 7 ही सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 7 के अलावा कोई और यदि दे यहाँ पे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पे 9 दे देंगे तो क्या आ जाएगा। जी नहीं, 7 ही सही आंसर, क्या ही दिमाग लगाना। एक बेलन की त्रिज्या आयतन क्रमशः इतना है, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो बेलन की ऊंचाई पाई R² इंटू एच, 12936 इंटू 44 इंटू 7 दूनी 14, 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 6 के 12, 1 3 2 8 16, क्या कटेगा, 11 दूनी 22, 11 से 55, 11 5 55 आ गया ना, 55 और 9 96, 11 88, 11 88, ठीक है। और दो, 7 चौके 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 1 7 दूनी 14, 21। तो यहाँ पे क्या आ गया ना, 21 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका क्या हो गया, इनका हाइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे 3 आ गया, 8 3 11 आ गया, ठीक है। माइनस किया यहाँ पे, इसको ऐसे किया, इसको यहाँ घेरा, और ये 8, और यहाँ पे क्या आ गया भैया, -3 आ गया यहाँ पे। 8 8 16 में से 5 गया 11, -11 में से 8 गया तो -3 हो गया यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको तोड़ेंगे तो +3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया भैया प्लस, तो 10 3 13 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आ गया क्या फिर, 814, 14 में से 8 गया, ये माइनस 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 6 माइनस माइनस +6, 8 गया। यहाँ पे देखो यार माइनस किया, ये तो हो गया आपका 8 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 814, 14 में से 13 गया तो 1 आ गया आंसर यहाँ पे। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे डाउट। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई इतना कौन बनाता है? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो केंद्र पर इतना डिग्री का एंगल बनाता है, चाप की लंबाई दे दिया है ना। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसका फॉर्मूला क्या आता है आपको? 2πr/360, तो πr/h/, थीटा 180, यही है ना। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई L बराबर r थीटा। फॉर्मूला देखते हैं इसके बाद में, ठीक है, पहले देखते हैं आगे। चलो देख लेते हैं। a/a² + b² बटा ab बराबर 1 है, बराबर ab आ गया। अब बोला है a³ + b³ क्या होता है? a + b होता है, इंटू a² + b² माइनस ab होता है, बट्टे 3ab इधर आ गया। ये हो गया इधर। अब हमें निकालना क्या है? यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a² b² प्लस, अच्छा रुको एक सेकेंड, a² b² का वैल्यू यहाँ पे ए बी रख दिया, तो ए बी माइनस ए बी बराबर 0 आ गया, 0 इंटू 0 इट मीन टोटल का टोटल 0। काम खत्म, खलास। आगे 2020 में सभी शोरूम द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की औसत संख्या, मोबाइल फोन 2020 में औसत संख्या लेना है ना। ऐसा कर लेते हैं हम, 420 ले लेते हैं। चलो, तो ये 0 हो गया, 10 ज़्यादा है माइनस 10 कम है, 20 प्लस 20 ज़्यादा है, और यहाँ पे माइनस 20 कम है, प्लस 20 ज़्यादा है। सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो जाएगा, 420 10 ज़्यादा है और 10 कम है, 20 ज़्यादा है 20 कम है, ये तो बराबर ही हो गया, ये गया ये गया ये गया, ये 420 मिल करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट करो। एक आदमी 5600 रुपये 5% सरल ब्याज की दर से जमा करता है, 6 महीने के बाद उसने इतना रुपये निकाल लेता है। ओके, बची हुई धनराशि को 12 महीने के बाद निकालता है, तो ब्याज में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? चलो भैया, अरे यार 5600, प्रति वर्ष बता रहा है, प्रति वर्ष बता रहा है, तो 6 महीना है ना, तो 1/2 कर लेते हैं, तो बात तो उतना ही चला गया ना। 26, अरे 28 दूनी 56, 8 पंचे 40, 5 दूनी 60, 14, 140 टका, तो इसका क्या हो गया यहाँ पे ब्याज बना है। 6 महीने बाद वो इतना रुपये निकाल लेता है, ब्याज हो गया 140 रुपये इसका इधर। और 3200 रुपये निकाल लेता है, तो 56 में से 32 गया, कितना बच गया? 4, 5 में से 3 गया 2, 2400 रुपये बचा इसका, इसके पास। ठीक है, और बाकी बची धनराशि को वो 12 महीने के बाद निकालता है। अब यहाँ से फिर से लगेगा 12 महीने यानी 1 साल, 24 पंचे 120 इधर आ गया। ठीक है, उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? 260 नजर आ रहा है यहाँ पे यार, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? पानी पीने की आवश्यकता पड़ गई यार हमें।
एक बार फिर से करें क्या? फिर से नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है? 1 ही आ गया, 1 ही आ जाएगा, 1 1 2 ही आएगा। चलो आगे बढ़ो। ट्रायंगल एबीसी ए एक वृत्त ट्रायंगल एबीसी में नहीं थे। चलो भैया, एक्स वाई जेड पर क्रम से ए बी बी सी और ए सी, एक्स वाई और ये जेड। ए एक्स 5 है, ए एक्स भैया 5 है तो ये भी 5, ठीक है। आगे देखो वाई सी इधर कितना है भैया? वाई सी हो गया 7, ये भी 7, बी सी हो गया 17, बी सी 17। अच्छा ये 17 है तो ये 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। तो अब एबीसी का परिमाप क्या होगा? 10 5 15, 7 5 12, 10 7 17, 15 और 12, 5 2 7 7 14 4 हासिल 1 3 1 4 44। सही है ना? 15 10 10 20, 10 30, 10 40, 4 44, सही तो है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, मध्य अनुपात क्या होगा? 31 और 19 बट्टा 100। तो 19 का 19 का 9 हासिल 1, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है भैया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, 1996 की तुलना में 1999 में उत्पादन वृद्धि में दर क्या था? 1996 प्रोडक्शन नहीं, उत्पादन 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 प्रोडक्शन हो गया। 96 और 99, 4.3 .2, 4.3 में 100, तो 43 गुना 200 करो। 43, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 तो नहीं दे सकते, 4 चौके 16 दे सकते हैं, तो इट मीन 4.6 आ जाएगा ना। 4 तिया 12, 4 चौके 16 एक 17, ये 28.0, 4 छके 24, 4.6 समथिंग आएगा। ये वृद्धि है इधर। आगे बढ़ो। 25 सदस्यों का औसत वजन इतना है। चलो 25 नमा 225 का 5 हासिल 22, 25 के 75, 9 7 975 आ गया। 27 का वजन इतना है। 2 7 27 दूनी 54, 4 2 6 7 5, 7 5 12, 713 14 के 4 हासिल 1, 9 5 14 15, डिवाइड करो। 27 सदस्य और 25 सदस्य, 25 50 दूनी 52, कटेगा क्या? 13 चौके 52, 13 का 13, 2 13 का 13, 13 13 13 13 13, 11 13 55 पैंतीस 17, कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे। 1542 डिवाइडेड बाई 52, 26 करो। 214 214 1, तेरह दूनी 26, तेरह पचास 65, 65 65, 65 आया ना। 12 जैसे करते 17 कहीं तो कहीं गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे यार। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना टाइम लग रहा है यार। 25 सदस्य है ना, 39 25, तो 40 से गुणा कर लेते हैं। 25 के 100, इसमें 25 कम करो तो 975 आ तो गया यार यहाँ पे, ठीक है। और 27 को 21 से गुणा किए तो 7, और ये 2 2 7 14, 2 4 1 5, 4 2 6 7, 567, 7 5 12, 6 6 12 13 14 4 हासिल 1, 9 5 14 1542 तो आ तो रहा है। तो कुल सदस्यों का कुल वजन पूछ रहा है यार, 1542 है यार। हाँ हम देख रहे थे क्वेश्चन, पहले पढ़ो आराम से यार, गजब बात करते हो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, ठीक है। ओके, 17 x⁴ y⁴ कैसे क्या करना है इसमें? याद तेरी जब छुपी होगी। बाद में करेंगे इसको। 2017 का सकल कारोबार, 2017 का 15, 2019 के कारोबार का कितना प्रतिशत है? 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो 15 चौके 60% है। का कितना प्रतिशत है ना? 60%, सही तो है। ये है एक्स क्यूब, क्या होगा ये बताइए यहाँ पे? 11 11 121 से आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो बता देते हैं हम। 11 का यदि ले लेते हैं तो 11 का 121 से माइनस 2 119, ठीक है। 11 आ जाएगा, 11 13 131 माइनस 11 गुना 3, 11 तिया 33, 8 12 9, 12 98 विल बी द करेक्ट आंसर। 11 तिया 33, सही तो है। ये ठीक है, आगे बढ़ो।
ए और बी इतना मिनट में, ए 30, बी 45 मिनट में, सी इतना मिनट सारा पानी निकाल सकता है। सही बात है। एक साथ खोल दिया जाए तो भैया हो गया अपना कितना, 45 दूनी 90, दूनी 180, 3 6 18, 45 2 90, 4 6 3 18, 4 बजे 3 गया 1 6 1 7। ये बताओ आप, 25 7 175 प्लस 5 बिल्कुल सही है ना ये। आगे बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष कर पर औसत व्यय कितना है? प्रतिवर्ष कर पर औसत व्यय कितना है जिसका कंपनी को दी गई अवधि के दौरान भुगतान करना था? तो ऐसा करते हैं हम कि क्या ले लें यहाँ पे, ऑप्शन में क्या है, 90 के अप्रोक्स, तो 90 ले लेते हैं, क्या बोलते हैं? 90 हमने ले लिया, चलो। एवरेज है, -7 है, 90 है तो 10 प्लस 18 आ गया, 90 है तो 80 -16 आ गया, 90 है तो -2 आ गया, 90 है तो +8 आ गया। यहाँ पे देखो आप, 16 है ना, 16 2 18 कैंसिल हो गया, और 1/1 2 3 4 5 0.2 ज़्यादा होगा, 90.02, 90.2 आ जाएगा आपका एवरेज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ए तैराक बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल जाता है, 4 घंटे में तैरता है। प्रतिकूल, ठीक है भैया। तो डी यदि सेम है ना, S1/T1, S1 T1 बराबर S2 T2, S1/S2 बराबर T2/T1, इतना तो हमको समझना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए इतना यार। ये हमें भी पता, V प्लस यू और V माइनस यू। 4 घंटे आने में, 5 घंटे, 5 और 4 का ये स्पीड हो जाएगा, 5 4 9/2, और 5 में से 4 गया 1/2, ये हो गया आपका V, और ये U हो गया। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 0.5 का वैल्यू 2 है। तो आप क्या कर सकते हो, 4 आ गया यहाँ पे, और 4.5 गुना 4, 45 दूनी 90, 180, 18 आ जाएगा, V और U आ जाएगा 4, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, ये बोल रहा है भाई। ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी क्या होगी, डी सेम है ना। ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, 18 × 4 = 72। 4 घंटे में लगता है ना, V प्लस यू, 18 4 22, 22 × 88। रुक जाओ भाई, धारा के अनुकूल 4 घंटे में तैरता है ना। 18 4 22, तो क्या 88 नहीं है? कहीं गलती कर दी है क्या? सिंपल क्वेश्चन, कैसे गलती हो गया? एक धारा के अनुकूल 4 घंटे में तैरता धारा के अनुकूल V प्लस, सही है। धारा के प्रतिकूल समान दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 5 और 4, 5 4 9/2, तो 4.5 आएगा V का, और U का आ जाएगा 5 में चढ़ के 0.5, और धारा की गति ये बता रहा है 2 किलोमीटर है, तो 5 के 20 4 आ गया, 4 × 4 = 16 2 18, ये आ गया, और धारा की गति 2 है। अब बताओ कैसे गलती कर रहे हो तुम? ये 18 2 20, और 20 के 80 विल बी द करेक्ट आंसर यार। सिंपल, इतना तो नहीं होना चाहिए था यार, गलत। ट्राइंगल एबीसी, एबीसी बी, बीई माध्यिका है, बीडी कौन समद्विभाजक है? बाद में देखेंगे इसको। एक बेईमान व्यापारी उत्पाद का मूल्य पर 24% की हानि का बेचने का दावा करता है। 24% का मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 24, और 25 छः, 25 × 4 = 100, 4 × 6 = 24, ठीक है। तो 25 का सामान वो बोलता है कि हम 19 में बेच दिए, ये कह रहा है, और 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, यानी 1:2 का रेशियो यहाँ आ गया। अब बताओ क्या हो गया, 25 और 19 दूनी 38, 25 चौके 100, डिफरेंस कितना आया ये बताओ आप। 25 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 35, 13 चौके 52 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया ये वाला? गुना 4 किया, डिफरेंस भी गुना 4 आएगा ना, 25 और यहाँ पे 13,
25 10 35 13 चौके 52 विल बी करेक्ट। 52 प्रॉफिट हो गया अभी भी उसको। नेक्स्ट 10x/2। ओके ओके 10 ये है। 10 इतना का मान क्या होगा? चीनी और पानी के विलयन में 20 किलो चीनी वाष्पित किलो पानी वाष्पित हो जाता है, जिसमें चीनी की मात्रा 25% थी। शेष विलयन में 30% चीनी है, तो विलयन का भार याद करें। हाँ, बाद में देखते हैं। एक दुकानदार 10% छूट के बाद इतना रुपये बेचता है, 20% छूट होती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता? 90 का परसेंट बराबर 360। 9 चौके 36, 400 ये हो गया आपका MRP। 20% की छूट देता तो क्या हो जाता भैया? 20% की छूट देता, यहाँ पे 80, 8 चौके 32, उसका क्रय मूल्य हो जाता 320। ठीक है, आगे देखें इसको। चलो, दो समरूप त्रिभुज है, 10 सौ 89 है ये। 31 हो गया, 32 33 का स्क्वायर, 12 हो गया 35 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर एक्स जेड कितना हो गया? एक्स और जेड ये है, निकालना क्या है? एसी निकालना है। एक्स जेड कितना हो गया भैया? 70। ये हो गया एक्स, 35 दूनी 70, 33 दूनी 66 विल बी द आंसर। ठीक। मैथ्स में 18 क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं एक बार। आठ, 8 में से 5 गया 3, और 3 11, -11, और -3 +3 आ जाएगा। ये 8 8 16 में से 5 गया 11, 11 में से -11, -3 और +3 आ जाएगा, +10 13 आ जाएगा। क्या आ गया? +13 आ गया नहीं यहाँ पे। इतना दूर का +13 आ गया। ठीक है, और 814, 8 में से 14 गया तो -6, और 814 इधर आ गया। अब क्या करना है? ये हो गया -13। एक ही आंसर तो है यार, सही तो था यहाँ पे। नेक्स्ट कौन सा था? 4 नंबर था ना? 4 नंबर में क्या दिक्कत था यार? एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई जो केंद्र पर इतना डिग्री का कोण बनाता है, इतना इतना डिग्री है। चाप की लंबाई L बराबर दे दिया आपका क्या? 1। ठीक है, चाप की लंबाई L बराबर क्या था? 2πr θ/। हटाओ इसको, 180 लिखो यहाँ पे। थीटा का अच्छा बराबर ये दे दिया आपको 16.5। ठीक है, हमें निकालना क्या? रेडियस निकालनी है। तो 22/7 इंटू आर कितना भैया? आर नहीं पता। थीटा कितना? 22.5 बटा 180 बराबर 160.5। ये गया ये गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? 7 से कटेगा, कटेगा तो जरूर। यहाँ पे आप काटते हैं। 165, 180 गुना 7 कटेगा तो जरूर ही यार। 225, और 5 चौके 20, 5 चौके 20 दो पच्चे, 5 चौके 20 दो पच्चे 25, और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 और 2, 11 से कट दिया 33। ठीक है, 45 दूनी 90, 4 आ गया, 2 दूनी 4, 7 तिया, और कहीं कटेगा क्या? 3 दूनी 6, 6 छक्के 36, 6 सत्तर 42 विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो ही गया था। 7 नंबर में क्या था जो दिक्कत हुआ? यहाँ पे देख लेते हैं। एक आदमी 5600 रुपये 5% सरल ब्याज की दर से जमा करता है। 6 महीने बाद वह इतना रुपये निकाल लेता है। एक सेकेंड, हम जो सोच रहे हैं, अब 5% गुना 1/2, 0026, 28 दूनी 56, 8 5 28 5 140, तो इधर आ गया इसका इतना रुपए का आधे महीने का, आधे साल का ब्याज। फिर इतना रुपये निकाल लेता है। 56 में से 3200 निकाल लिया तो समझ हो गया 4, 5 में 2, 2400 रुपये अभी भी बचा ना उसके पास। अब इस पे ना ब्याज लगेगा। नहीं समझे? फिर 2400, 2540 रुपये पे ना फिर ब्याज लगेगा। मेरा जो कहना है, 12 महीने बाद निकालता है तो ब्याज की राशि क्या होगी?
तो बाकी बची धनराशि को वो 12 महीने के बाद निकालता है। 6 महीने बाद निकालता है, 12 महीने बाद, यानी इसमें भी 6 महीना लगेगा क्या इसका भी? 2400 का 5 गुना 1/2, तो 12 पंचे 60, 140 और 60, 200 हो जाएगा टोटल का टोटल ब्याज धनराशि ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये लैंग्वेज घुमा दिया था, है ना, घुमा दिया था लैंग्वेज। 19 में, 21 में, 22 में, चलो, चीनी, पानी, 1 मिलियन में 20 किलो पानी वाष्पित हो जाती है। ठीक है, इसमें चीनी की मात्रा 25% थी, 25% थी, यानी एक 25 चौके 103, ये हो गया चीनी की मात्रा। शेष विलयन में 30% चीनी है, 3/10, यानी 3 इधर है तो 7 इधर हो गया। ठीक है, तो मूल विलयन का भार क्या होगा? एक चीज हम पूछना चाह रहे थे कि यदि उड़ गया तो चीनी तो सेम ही रहेगा ना, चीनी को बराबर कर लेते, 3 तिया 9, 3:7। अब ये क्या कह रहा है, 20 किलो पानी वाष्पित हो जाता है, यानी 9 से 7 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 2 बराबर हो गया 20, 1 बराबर हो गया 10, और 9 3 12, टोटल का टोटल वजन कितना, मूल भार यही है, और 12 गुना 10 120 हो जाएगा, 120 केजी टोटल का टोटल वजन हो गया। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर पे, 21 और भाई 24, ये तो कर सकते हैं ना, इसको छोड़े थे क्यों, चलो करते हैं। x माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1/2, 1/2 आता है ना, तो 2 दूनी 4, 4x आ गया, बट 1 प्लस 30 डिग्री है ना, तो 1/2 आ जाता है, तो 2 दूनी 4 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 4x को ऐसे लिखो ना, बराबर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का 1/2, 1/4 आ गया, 45 4 आ गया, माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1/2 आता है, और 2 दूनी 4 इधर आ गया, ये तो ये गया। अब x माइनस 4x/5 बराबर 1/4 बता रहा है, तो 4x माइनस, अरे यार यहाँ पे सीधा सीधी देखो ना, -3x आ गया, बट्टे 5 बराबर 1/4, इसको हटाओ, -12x बराबर 5, x बराबर -5/12 विल बी द आंसर आ जाएगा यहाँ पे यार, -5/12। ठीक है, ये हो गया। आगे ये और ये वाला में देखते हैं, यहाँ पे क्या किया है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यदि हम लेना चाहे, वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, 2 दूनी 4, 4 4 और 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, एक्स वाई जेड का वैल्यू हमने 2 रख लिया, ठीक है, 2 रख लिया। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 17 गुना 16 प्लस 9 गुना 16 प्लस 16 गुना 16, कॉमन लेंगे, 2 दूनी 4 चुके 16 प्लस 16 प्लस 2 दूनी 4 चुके 16, हमने 16 कॉमन ले लिया, क्या लिया, कॉमन लिया, तो 17 प्लस 9 प्लस 16, इधर भी हमने 16 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया इधर, प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, 8 तो 14 10, 8 तो 14 10, 24 आ गया, ये तो 16 16 गया, और 16 दिन 32, 1 33, और ये 9 42 आ जाएगा। अब देखो काट के देखो, तो 42/24, 14 तिया 42, 3 8 24, 2 7 14, 2 तिया 2 चौके 8, अरे 42/24 को काटो तो 12 आ गया, 21 आ गया, 3 7 21, 3 चौके 12, और 4 भागा 7, 4 3, 4 7 28, 75, सही तो है यार, ये आंसर आ गया अपना। आगे बढ़े, और क्या था इसमें, 19 नंबर था, 19 नंबर को एक बार देखते हैं। ये आकृति आपका दिया हुआ है, ABC, बी माध्यिका है, ई माध्यिका, ये इसके बराबर है। ठीक है, BD एक कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक BD, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर। ठीक है, DE AD EC, DE AD EC की लंबाई क्रम में समान
सर माध्य में है, यदि एसी की लंबाई 10 है, एसी की लंबाई 10 बता रहा है, ठीक है। एसी की लंबाई क्या बता रहा है, एसी बराबर 10 है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, डीई एडी समानांतर माध्य में है, ठीक है, देख लेते हैं। और बीसी जो है ना, ये यहाँ पे बीसी बड़ा है एबी से, तो एसी आपको दे दिया है 10, एसी 10 दे दिया है। क्या आएगा यहाँ पे, डीई, फिर इससे बड़ा एडी, फिर इससे बड़ा ईसी। सबसे पहले ये देखिए, ये दोनों बराबर है ना, ये एक्स माना, ये भी एक्स आ गया ना, अगर टोटल एक्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, यदि हम दो रखे और तीन रखे और ये पांच रखे, तब क्या आएगा ये बताइए तो। ये हमने पांच रख लिया, ठीक है। ये हमने दो रखा, ये हमने तीन रखा, तीन दो पांच, पांच 10, ये हो गया। इसके हिसाब से तो ये हो गया, है ना। और इसके अलावा और क्या रख सकते हैं यार, वैल्यू पुट क्या कर सकते हैं, दो चार छ, नहीं आएगा, यही आ सकता है, ठीक है। अब क्या बोला, बीसी की लंबाई क्या होगी, बीसी की लंबाई क्या होगी यार, बीसी की लंबाई बोल रहा है। बीसी की लंबाई क्या होगी भाई, बीसी की लंबाई, बीसी की लंबाई, बीसी बड़ा है एबी से, तो ये 10 जो आ रहा है ना, तो मान के चलिए बीसी की लंबाई एबी से बड़ी है ना, बीसी की लंबाई यदि हम मान लेते हैं 6, ये 8 आ रहा है ना तब। अरे यार रुक जाओ, 8 6 10 ट्रिपलेट तो यही बैठ रहा है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, और यार बीसी की लंबाई, बीसी बड़ा है ना, बीसी बड़ा है, ये 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अरे भाई, बीसी बड़ा है एबी से, बीसी एबीसी, बीसी बड़ा है एबी से, यहाँ पे 8 आ गया, 8 तो है ही नहीं यहाँ पे। बीसी की लंबाई क्या होगी, 6 और 8 10, 3 4 5 8 6, बीसी की लंबाई तो 8 आना चाहिए ना, 8 तो नहीं है यहाँ पे। नहीं है यार, छोड़ना पड़ जाएगा इसको। देखते हैं कैसा क्या रहता है इसमें। तो 165, मैथ्स में यार ठीक ठाक जा रहा है स्कोर। इंग्लिश तो आसान था यार, इंग्लिश तो आसान था। और मतलब इतना नंबर लाने के बाद भी देखिए, रैंक देखिए भैया, 3,000 के अराउंड रैंक है 65,000 बच्चों में। रीजनिंग में गलत हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया भैया 26, 13 ही सही हुआ है मात्र। मतलब जीके का अभी भी वेटेज जो है ना, जीके आपका मतलब हार्ड पोर्शन में जा रहा है यार, तो लेवल आपका हार्ड है जीके का। क्वांट में आप बना सकते थे, 50 में 50 बना सकते थे, ठीक है ना, ये बना सकते थे। और रही बात, क्वांट में आप 50 में 50 बना सकते थे, इंग्लिश में 45.5। देखना पड़ेगा, यहाँ भी दो क्वेश्चन गलत हुआ है यहाँ पे। एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती हुआ है। ठीक है, ओवरऑल स्कोर आपने देख लिया होगा, इसका कटअप है आपका 130 से 135। नहीं, ये गलत है, कटअप इतना नहीं होना चाहिए, कटअप होना चाहिए इस टेस्ट के मुताबिक 140 टू 145 होना चाहिए था, ठीक है। 140 से 145 इस टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। इस टेस्ट का लेवल थोड़ा सा आप लेके चलोगे तो प्रीवियस मतलब 6 नंबर मॉक टेस्ट से थोड़ा सा आपका डाउन ही टू अर्थ ही जाएगा। ये मॉडरेट तो नहीं कह सकते, इसको इजी के टर्म में ही लेके जा सकते हैं आप, इजी ही कह सकते हैं, सिर्फ जीके जीएस को छोड़ दे तो। इंग्लिश आपका डुएबल था, मैथ्स आपका डुएबल था, रीजनिंग आपका डुएबल था, ठीक है। चलो, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, इतना लोग ही में गलत हो गया यार। ओ, हो, 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 हो। शिट शिट शिट, थोड़ा बहुत तो ऐसा आ रहा था, लेकिन अपने माइंड में वो एक्चुअली वो कवर नहीं हो पाया ना, सही में यार।
थॉट प्रोसेस तो यही आया था, लेकिन ऐसा कवर होने में थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग गया और समय का कम होने के कारण जो है सो हमने अच्छी तरीके से कर नहीं पाए इसको। ठीक है? और मैथ्स में देख लेते हैं। मैथ्स में भाई मैथ्स में यहाँ देख लेते हैं। 46 ठीक था। जनरल अवेयरनेस में भाई 26 आया, 4 गलत था जब जनरल अवेयरनेस में, जबकि ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ के ही चले हैं। 47 ठीक है, 1 क्वेश्चन गलत हुआ है। यार टॉपर ने तो 1 पॉइंट मतलब 1.5 मिनट में इन्होंने 50 क्वेश्चन जीके रीजनिंग का क्वेश्चन बना लिया। गजब है भाई। अरे ये फेक तो नहीं है यार। यार 1 मिनट 1.5 मिनट में यार तो पढ़ने में समय निकल जाएगा 1.5 मिनट तो। ठीक है, एवरेज स्कोर भी देख लीजिए, इस टेस्ट का 130 है, लगभग 125-26 है। तो मतलब आप एवरेज स्कोर से आप पता कर सकते हैं कि आपका इस टेस्ट का लेवल कैसा था। ठीक है, एक बार हम लोग सॉल्यूशन की ओर आते हैं और देख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन की ओर आके देखते हैं। ये तो गलत हो गया था अपना। मैथ्स में ये 2 क्वेश्चन जो छोड़ा था ना, ये वाला, हाँ, 19 नंबर का। तो इसको कैसे बनाया एक बार देख लेते हैं हम। क्या वो प्रोसेस सही था? 5-2-3, 5-2-3 ऐसा करके लिया था, क्या ये सही था? 5-2-3 जो लिए थे, ए बराबर इस, ये तक तो सही था मेरा। ठीक है, 5-2-3 हमने लिया था ना। इसमें तो अलगे ही पाइथागोरस प्रमेय लगा के बनाया है, लंबा चौड़ा बनाया है यार इसने। और ये 1 माइनस ठीक है, x/2, 1 माइनस ठीक है, 45/2 वैल्यू पुट करके रखा है इसने। ठीक है, इंग्लिश में कौन सा गलत हुआ है? 10 नंबर वाला गलत हो गया ना। ए एलाश फोज आर, डियर फोज हम दे दिए थे। डियर चेंज इनटू दे है तो अपोजिट आर आवर में आ जाएगा ना, यहाँ गलती हो गया हमसे, भारी मिस्टेक हो गया यार। ए क्लैरियल, एक क्लैरियन कॉल का मतलब स्ट्रांग रिक्वेस्ट। अरे यार गजब, ये हमको लगता है कि ये पहली बार हमारे सामने आया यार। एक क्लैरियन कॉल, एक क्लैरियन कॉल, है ना? एक क्लैरियन कॉल, ठीक है। बाद बाकी सब जान ही रहे थे इसमें, ठीक है। और इसमें क्या देखना था, जनरल इंटेलिजेंस में देख ही लिया था, जनरल अवेयरनेस, जनरल मैथ्स, मैथ्स में जनरल अवेयरनेस में भाई बहुत गलत हुआ है। इट इज ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स। पंजाब में होता है बारिश यार, ये मानसून वाला चैप्टर आज हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। मानसून वाला चैप्टर आज कंप्लीट करते हैं यार। वो एक वो भी रहता है ना, AWS CZ, CW, वो वाला जो आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रहता है, कहाँ पे कैसा मौसम रहता है, वो वाला। ये वाला क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है यार अच्छे अच्छे एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसको भी कवर कर लेंगे। मतलब मानसून चैप्टर को आज जीके जीएस में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मानसून हो गया, रेन हो गया, ये वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे साथ में साथ। और मैं एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जिनका जिनका जीके जीएस में थोड़ा सा कमजोर है ना, जीएस ऑलमोस्ट सबका कमजोर ही रहता है, नो डाउट। मेरा बहुत ज़्यादा कमजोर है, बहुत ज़्यादा कमजोर है। तो हमने ये नायक 2.0 बैच जो है ना, नवीन सर का, ये मई में ही स्टार्ट किया था सर ने। ठीक है, और अभी अभी जस्ट हमने देखा है, हो सकता है आपने बहुत पहले से देख रखा होगा। जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें लेट से पता है, जैसे मुझे बहुत लेट से पता चला है, तो इससे पहले मैं परमार सर का देखता था। परमार सर का थोड़ा-सा हाई लेवल का जाता था, ठीक है? और एक्चुअली वो तो इंग्लिश टू इंग्लिश बराबर, मतलब इंग्लिश में ही सब कुछ रहता था उनका, तो थोड़ा-सा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बट नायक 2.0 बैच का जो सर का मैंने देखा ना डिस्क्रिप्शन, मतलब जितना भी डिटेल्स देखा क्वेश्चन का, वो वॉव लेवल का है। और मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगा सर को, और अच्छे तरीके से सर बता रहे हैं। नायक 2.0 सीरीज़ है। आपने यदि जीके जीएस को मजबूत करना है तो एक-एक लेक्चर देख लेना है। हम भी देखेंगे, ठीक है? फिलहाल अपन आते हैं यहाँ पे। एक बार अपने हिसाब से आप एनालिसिस कर लेना, ठीक है? जीके जीएस का एनालिसिस कितना भी करोगे तो थोड़ा-सा मुश्किल ही होता है।
फिलहाल अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये इस पे ज़्यादा फ़ोकस करना, इस पे ज़्यादा फ़ोकस करना, इस पे ज़्यादा फ़ोकस करना। ये है मेरे हिसाब से मेन एग्ज़ाम में भी यदि मॉक टेस्ट में आपका 25-20 प्लस स्कोर आ रहा है ना, वही आपका बल्ले-बल्ले है। आपके आपका जीके जीएस बढ़िया है। ठीक है? चलिए, अपन करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया ये खतरनाक मिशन आप लोग ऐसा कभी मत कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच यदि शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको करना है सब्सक्राइब, फिर वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के बीच शेयर करना है तो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और अपना मार्क्स भी शेयर कर दीजिएगा, आपके मार्क्स कितने बने हैं इसमें, ठीक है? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए एनर्जेटिक मॉक टेस्ट में। थैंक यू।